राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज एक्वेरियस पर। एक्वेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है, दिसंबर मंथ में क्या क्या होने वाला है, हम सब जानेंगे। एंजल से एनर्जी के अकॉर्डिंग गाइडेंस मांगेंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँ। इससे पहले आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मेरी तरफ आपका फ्लो बढ़ता है, जिससे मैं आपको, आपकी वाइब्स को, आपकी फीलिंग्स को फील कर पाती हूँ। साइकिकली आपको समर्थ हो पाती हूँ आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग देने में। तो चलिए लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं भी हो सकती, और जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप लीजिए, है ना। तो चलिए हम जानते हैं क्या रहने वाली है इन एनर्जी एक्वेरियस के लिए। कैसा है दिसंबर मंथ, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें। एंजल्स, थैंक यू। एक्वेरियस की एनर्जी क्या है। ओके, ओके। 6 ऑफ एरियल्स और 6 ऑफ गैब्रियल। गैब्रियल एंजल्स के टू कार्ड्स। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी अच्छा कर दिखाया है इस दिसंबर में, काफ़ी अच्छा कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होती आ रही हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, मटीरियलिस्टिक नीड्स गेट, बहुत सारे एक्वेरियस खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में अभी तक कुछ चीज़ों को जो मटीरियलिस्टिक लाइफ में कुछ चीज़ों की जो चाहत रखते थे, कुछ इच्छाएं थी आपकी, तो कहीं ना कहीं वो इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। अचानक से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, इस दिसंबर मंथ में हो रही हैं, होने वाली हैं। दिसंबर के लास्ट तक आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी वो इच्छाएं जो अभी तक शायद आपने सिर्फ सोची थी कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, बहुत सारे चैलेंज बने हुए थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी थी जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मेरी ये विश पूरी होगी कि नहीं, ये चाहत पूरी होगी कि नहीं, कैसे किया जाए। कोई बिजनेस, कोई प्यार, कोई रिलेशंस, पारिवारिक रिलेशंस, बहुत सारी ऐसे चैलेंज अगर आपकी लाइफ में बने हुए थे, तो वो सारे चैलेंज को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। गाइडेंस मिल रही है आपके लिए कि अब नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में है कुछ खास होने वाला है, वो वक्त पूरा हो चुका है, अब आप आगे बढ़ने वाले हो। आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छे तरीके से इस दिसंबर मंथ में हाई वाइब्रेशंस में जाने वाली है। हाई वाइब्रेशंस मतलब क्या, मतलब आप उस मुकाम पर पहुंचने की तैयारी पर हो, जिस मुकाम पर कहीं ना कहीं हम, कई बार ऐसा होता है ना कि मन के अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये होगा कि नहीं, या फिर एक सपना सा ही है चीज़ें, मतलब एक सोच के अंदर कुछ चीज़ें होना। और लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपने कर दिखाया है एक्वेरियस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब जिंदगी का क्या बात है, अब लेवल बढ़ने वाला है एक्वेरियस। अब आपकी, वैसे भी दिसंबर मंथ के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, लेकिन जब हमारी महादशा चेंज होती है ना, जब हमारा एक टाइम पीरियड जो रिपीट पैटर्न चल रहा होता है काफ़ी सालों तक, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, और हमें लगता है कि हाय ये कब ख़त्म होगा, कब ये चैलेंज ख़त्म होंगे, कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कब हम इससे आगे बढ़ेंगे, कब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, मतलब कुछ बुरी हैं
तो किस तरीके से उन चीज़ों से आगे, और कुछ अच्छी भी है तो वो रिपीट हो रही है, तो कुछ नया कुछ चेंज कैसे आएगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ देख रही हूँ मैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस में रहना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म नहीं होने देना, कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़कर रहना है। एंजल्स आपके प्रति लगातार मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ईश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, एंजल्स हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जिस भी प्रभु को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी तरीके से आप स्वर्ग दूतों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लग रहा होगा कि कई बार शायद सुन रहे होंगे, है ना, और कई बार लग रहा होगा कि कब सुनेंगे, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही हैं। लगातार जिस सफ़र में आप निकले हुए हो, हम आपके साथ ही हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पर आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने बहुत कर ली, लेकिन अब मुझे भी कुछ चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी है, तो यहाँ पर गिविंग और रिसीविंग दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से निभानी है। अगर लोगों को आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो तो नेचुरली आपको भी मिलेगा, आपको भी दिया जाएगा। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने दिल को के दरवाजे खुले रखिए। आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में बने हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बना हुआ है, बहुत सारे ब्लेम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको निराश कर देती हैं, परेशान कर देती है, सोचते हो तो पिछली लाइफ के बारे में बहुत कुछ चलता रहता है माइंड में, तो अभी वो सारी चीज़ों को रिलीज करने का वक्त आ चुका है ना। अभी आप जो भी अगर कुछ रिश्ते, अगर कुछ सिचुएशंस, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तक नहीं हुई, जो अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि सही क्यों नहीं हो रहा, या इस पर वो, जैसे कि अगर आप काम भी कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अभी मतलब जितना मैंने मेहनत कर ली, जितना मैंने कर लिया, उसका उतना फल नहीं मिला मुझे, उतना मतलब उसको, अगर आपने किसी काम पर, अपने बिजनेस पर भी बहुत टाइम दिया, बहुत मेहनत की, और फिर भी आपको ऐसा लगा कि जितना मैंने किया ना उतना फल नहीं मिला, तब भी एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि धैर्य रखें, संयम से बरतें, टेंशन मत लें। अब आप उस जगह तक पहुंच रहे हो, अब आप उस जगह तक पहुंच चुके हो जहां आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको समझाया जाएगा, जो आपको समझना पड़ेगा, और अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ों से ध्यान हटा कर ना अब आगे बढ़िए, कुछ और नया ट्राई कीजिए। जो चीज़ें आपको फल नहीं दे रही, जो चीज़ें आपके लिए चीज़ों से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो चीज़ें आपको मतलब ना क्या कहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, जो चीज़ें आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे रही, तो उससे ध्यान हटा के कुछ उसमें चेंज करके देखिए, उस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करके देखिए, उन रिश्तों में थोड़ा सा चेंज करके, नेचर को चेंज करके देखिए, या फिर उन चीज़ों से थोड़ा सा हट कर अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश कीजिए। सेम एक ही पेज में अगर फंसे हुए हो, चलते जा रहे हो तो पेशेंस रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपकी चीज़ें बदलेंगी नहीं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत कुछ आपने कर दिया है, और नेक्स्ट लेवल पर आपकी जर्नी नेचुरली आगे बढ़ रही है, ठीक है।
आपको अब बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है जिसको आपने सोचा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, भले ही वो पैसों से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा जो चैलेंज लगातार आपको निराश कर रहा था, परेशान कर रहा था और चेंज ही नहीं हो रहा था, है ना। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एंजल्स आपके से कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखना है, अनकंडीशनल लव में आना है, किसी भी चीज़ के लिए निराश नहीं होना है, चीज़ों को अलग तरीके से सोचिए, मतलब नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जो आपकी नज़र में 6 हो वो दूसरे की नज़र में या सिचुएशन 9 की हो, है ना। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे और अलग तरीके से उससे आगे बढ़कर कुछ करोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रही है, आपको उनके रिजल्ट मिलने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुद पर काम किया है। ठीक है, तो फेथ रखिए, ईश्वर पे फेथ रखिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये है कुंभ राशि के लिए गाइडेंस। अपना दिल खोलिए, अनकंडीशनल लव में आइए और यकीन रखिए जो भी होगा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, 2025 आपके लिए बेस्ट आने वाला है। दिसंबर में आपकी जो एनर्जी है उसमें अब आपका लेवल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों का दिसंबर मंथ में कैसे कैसे एनर्जी के साथ इस दिसंबर मंथ को पार करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, हम देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए, गाइडेंस कीजिए कि अब इस दिसंबर मंथ में एक्वेरियस का कैसे जाने वाला है, क्या करने वाले हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस क्या करने वाले हो आप? हाय राम, दिल टूट गया। कहाँ से टूट गया? किसने तोड़ दिया? किसी चीज़ में फंसे हुए हो, किसी दो चीज़ों में, किसी दो सिचुएशंस में अगर फंसे हुए हो और नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दिल टूटने वाली ऊर्जा, कहीं ना कहीं मन टूट गया है, ईगो बनी हुई है किसी चीज़ का। मतलब यहाँ पर ना दिसंबर मंथ में कुछ चीज़ें आपको ऐसी ऊर्जा में ले, मतलब एक्वेरियस आपने ना बहुत कुछ किया लाइफ में, अपनी एक सत्ता जमा ली है। सत्ता मीन्स कि आपने ना लाइफ में वो सब कर लिया है जो आपको करना चाहिए था। जहाँ तक आपका दिमाग जाता है कि मुझे ये काम किस तरीके से, तो आपने मेहनत कर ली, काम कर लिया, सब कुछ निभा लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब जिस एटीट्यूड में आप बैठे हो ना इस दिसंबर मंथ में, कहीं ना कहीं लोग उसे अकड़ कहते हैं, लोग उसे ईगो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है और अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाने वाला, है ना। कि अब मुझे गलत तरीके से कोई हैंडल नहीं कर सकता, अब मुझे कोई गलत तरीके से कोई जगल नहीं कर सकता, अब मुझे कोई गलत तरीके से, मतलब अब ना मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मतलब कोई भी सिचुएशन है, पैसे से रिलेटेड अगर देखा जाए तो काफ़ी पैसा कमाने वाले हो, चीज़ें बेटर होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपने बहुत कुछ कर भी लिया है और फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर परेशानियां, तो लेकिन एक मन के अंदर एक संतुष्टि है, मन को मालूम है कि मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। ठीक है, जिस कारण से ना आपने बहुत कुछ किया और उसके बावजूद भी ना आपका दिल टूटा और टूटता ही गया, तोड़ते ही गए, है ना, लोग तोड़ते ही गए। जिस कारण से ना इस वक्त पर अगर आप किसी तरीके की अकेलेपन में हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, ओ देखा मैंने क्या बोला था कि कोई ऐसी सिचुएशन जो लगातार चेंज ही नहीं हो रही, एक ही पैटर्न बना हुआ है। और वही ऊर्जा यहाँ इस कार्ड में भी आई है कि एक ही पैटर्न के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा,
वही रोज 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 वही चीज़ें। अगर पैसों की बात आए, बिजनेस की बात आए, तब भी आपने काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी लाइफ में काम किया है, जिस कारण से अब अगर आपको इस दिसंबर मंथ में किसी कारण से आपको गुस्सा आ सकता है, आप एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हो जहाँ पर अकेले अपने आप में अब एक ऐसा नेचर जिसे हम रूड कह सकते हैं, लोगों की नज़र में ईगो होगी, लेकिन कईयों की नज़र में एटीट्यूड होगा, लेकिन आपकी नज़र में ना वो ये है कि बंदा बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सह लिया, सब कुछ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं अपनी साइड से ना, अब मैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं अब कुछ नहीं सहने वाला, कुछ नहीं सहने वाली। अब मैंने अपनी साइड से जितना देना था अपना 110% दिया, चाहे वो काम हो, चाहे भी रिलेशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो। तो अब आप उस ऐसी एक सिचुएशन में जाने वाले हो जहाँ पर एक इंसान बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही पवित्र मन से, बहुत ही सच्चाई के साथ बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ कर बैठा, लेकिन उसे वैसा नहीं मिला। उसका दिल फिर भी तोड़ा गया, उसका दिल फिर भी टूटा, जिस कारण से दिसंबर मंथ में एक्वेरियस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर ना अपने एटीट्यूड में रहने वाले हैं कि अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकते, भाई हम नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा जगल करने वाले हो। नहीं समझ आ रही दिसंबर मंथ में, नहीं समझने वाले कि क्या ही करें, कैसे करें। काम को, बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं। पैसा आपके पास है, लेकिन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर मंथ में बहुत सारी स्ट्रेंथ, मतलब एक्वेरियस आपने अगर सही मायने में आपको कहा जाए तो मैं आपको कहूँगी वाओ, आपने वो कर दिखाया है जो मतलब बहुत ही अच्छा काम कर दिखाया खुद पर। भले ही लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, भले ही लोग आपको किस नज़र से सोच रहे हैं, लेकिन जो आपने किया है ना, अद्भुत किया है। आपने ईश्वरीय शक्ति को भी पहचाना अपने अंदर में, आप अपनी आत्मा से भी जुड़े, बहुत ही प्योरिटी में आते हुए दिख रहे हो मुझे इस दिसंबर मंथ में। बहुत विल पावर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आप गलत को नहीं सहने वाले, अब आपके सामने गलत, झूठ कहीं ना कहीं घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है इस दिसंबर मंथ से। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, और बहुत सारी चीज़ों का अब आप डट कर सामना करने वाले हो इस दिसंबर मंथ में। हाँ, दिल टूट सकता है, मन खराब हो सकता है, अध्यात्म में और भी ज़्यादा गूढ़ तरीके से, मतलब आप देखोगे कि दिसंबर लास्ट तक जाते जाते ना आप कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट हो, मतलब आपको ना अट्रैक्ट कर रहा है इन्फिनिटीज़, अध्यात्म आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं और ज़्यादा पावर को गेन करना चाहते हो। पावर मीन्स अंदर अद्भुत शक्तियों का आवाहन, अंदर अपने अंदर और ज़्यादा इंट्यूशंस को पावर देना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, अपनी अंतरात्मा से पूरी तरह से और भी अच्छे तरीके से जुड़ते जा रहे हो आप। दिसंबर मंथ के लास्ट तक आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। हाँ, ठीक है कि लाइफ में बहुत सारा जगल बना हुआ है, कन्फ्यूज़न बनी हुई है, लेकिन इस दिसंबर मंथ में अब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करने वाले, कहीं ना कहीं अपने काम से काम करने वाले हो, मतलब काम से में बहुत बिजी रहने वाले हो, और ग्रोथ, लगातार ग्रोथ चाहते हो किसी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी शॉप है, आपकी जॉब है। यस, वाओ। सेल्फ लव में कहीं ना कहीं आपको मैं देख रही हूँ, सेल्फ लव में मैं देख रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ों से अब आप मुंह मोड़ रहे हो। कैसी चीज़ों से? जो गलत है, जो सही नहीं है, जो झूठ है। बहुत सारे आईने आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारे झूठ अब आपको दिखाई देने वाले हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में अब आती हुई नज़र आ रही है, और बहुत सारी ऐसी ऊर्जा, ऐसी सिचुएशन जो अभी तक चेंज नहीं हो रही थी, तो वो इस दिसंबर मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों आप देखोगे कि आपकी सिचुएशंस जो अभी तक बनी हुई थी वो कंप्लीशन,
कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में चेंज होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। अब एक महादशा, जैसे हम कहते हैं ना, एक महादशा का खत्म हो जाना, तो एक ऐसी चीज का खत्म हो जाना जो बार बार रिपीट हो रही थी। बहुत सारे लोगों को आईज के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इस दिसंबर मंथ में स्पेक्स लग सकती है, ठीक है, आंखों का चश्मा आपको लग सकता है, आपकी आईज वीक हो सकती हैं, आपकी आईज में मतलब भले ही कितनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन आँखों से आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है। तो आपको अपनी आईज टेस्ट करवानी चाहिए, ठीक है। अपनी आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, तो उसके प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। लापरवाह नहीं होना है। और बहुत सारे लोग किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं दिसंबर मंथ में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्वेरियस, अब आप ये जान लो कि अब आप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा चेंज करते हुए नजर आ रहे हो, अपना स्टाइल चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, आदतों को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हो, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो, बहुत सारा ज्ञान लेना चाहते हो। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और किंग ऑफ क्या बात है, दो कार्ड सेम। इस वक्त पर आप अकेले अगर रहते हो ना, तब भी आप अपना जो अकेलापन है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले। अपनी लाइफ का कोई भी ऐसी टाइम आप वेस्ट नहीं करने वाले। अब आपको समझ आ रही है कि मुझे खुद पर काम करना है, खुद के लिए काम करना है। आप बहुत कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हो, और भरपूर अब आपकी सुख समृद्धि भी आपको, आप देखोगे कि आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, और सुख समृद्धि आपकी क्या कहते हैं, आपके कदमों में होगी। अभी तक जो चीज़ें आपको रिजल्ट नहीं दे रही थी ना, अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में वाओ, बहुत ही मज़ेदार ऊर्जा है। आपको सुख समृद्धि, पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत मेहनत करने वाले हो, ठीक है, बहुत मेहनत। और ये पैसा, ये सुख आपको आपके पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। इस दिसंबर मंथ में बहुत सारे चैलेंज बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इस दिसंबर में बहुत सारे चैलेंज बन सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज के अंदर भी ना एक कोहिनूर हीरे की तरह आप चमकने वाले हो। अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने वाले हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ना खुद को एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, खुद को एंजॉय करते हुए, ठीक है। चैलेंज बने हैं तो बने हैं, दुख है तो है, दिल टूटा है तो टूटा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप ना अपने अब कामों से, अपने सेल्फ लव से, अपने आप से ध्यान नहीं हटाने वाले। अब आपका लेवल चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी इंट्यूशंस को और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हो आप। अब आप वो चीज़ें करने वाले हो जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं की थी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए पड़े थे, तो आप देखोगे कि इस वक्त पे ना आप अचानक से ही आप ना मतलब वो लेज़ीनेस छोड़ने वाले हो। जो चीज़ें आपको अभी बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो, तो अपना आप उठ खड़े होने वाले हो एक सूर्य की एनर्जी की तरह। वाह, बहुत सारा प्यार है। अगर आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, चैलेंज बने हुए हैं, तो दिसंबर लास्ट में आप देखोगे कि आपकी तरफ या तो एक, कुछ लोगों के लिए नया एक न्यू पर्सन, आपके सोलमेट आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपको प्यार दिखा सकते हैं। आप एक मीट कर सकते हो, मतलब एक मीटिंग आपकी होने वाली है अपने सोलमेट के साथ,
यस, वाओ, बहुत सारी सुख समृद्धि के साथ बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार आपको दिसंबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर बात नहीं कर पा रहे थे, सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो आपके पर्सन आपको बहुत सारा प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही थी तो अब आप एक कम्युनिकेशंस में जाते हुए नज़र आ रहे हो, और घर के अंदर बहुत सारी सुख समृद्धि आने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। अपने परिवार को इस मंथ में, दिसंबर मंथ के लास्ट तक आप देखोगे कि आपके परिवार में कुछ पैसों से रिलेटेड गुफ्तगू हो सकती है। आप अपने परिवार को बहुत सारा प्यार दिखाते हुए बहुत सारा पैसा दे सकते हो। मतलब एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में हो इस वक्त पर। लेकिन लोग इसे एटीट्यूड समझ सकते हैं, बहुत सारा गुस्सा आ सकता है, लड़ाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्यार है ना, वो आपकी तरफ बढ़कर ही रहेगा, क्योंकि इस वक्त पर काफ़ी लोग, बहुत सारे एक्वेरियस अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर चुके हैं, और बहुत सारे कहीं ना कहीं स्ट्रक भी हैं। कुछ चीज़ों का अंदेशा हो रहा है, आपको नहीं समझ पा रहे कि कैसे आगे बढ़े, क्या ही आगे करें, कैसे क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एक्वेरियस, किसी से बहुत प्यार है, किसी जगह पर जाना चाहते हो, दूर से किसी का वेट कर रहे हो, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हो, या फिर अपने स्पाउस को कहीं ना कहीं देख रहे हो दूर से, जिसे आप तहे दिल से चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन आ चुका है, मतलब कुछ लड़ाई हो चुकी है, परेशानी हो चुकी है, जिस कारण से बहुत सारा ईगो या गुस्सा बना हुआ है, चीज़ें सही नहीं हैं। तब भी आपकी जान बसती है जिस चीज़ में, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिनका रास्ता आप देख रहे हो दिसंबर लास्ट तक, आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्वेरियस के साथ क्या होने वाला है कि बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी मिल रही है उनको। ओ ओ ओ यस, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी, बहुत स्टक हुए पड़े हैं, कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा कि क्या ही होगा इस रिलेशनशिप का, या फिर क्या ही होगा उस सिचुएशन का। भले ही वो पैसों से रिलेटेड, अगर आप काम के प्रति बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, तब भी उन चीज़ों को सोचकर नहीं समझ आ रहा कैसे किया जाए, क्या ही किया जाए, इतने सारे चैलेंज बने हुए हैं, नहीं समझ आ रहा कैसे आगे बढ़ा जाए। तो तब भी ईश्वर आपको खींच तान के आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी। बहुत गुस्सा आ सकता है, लड़ाई हो सकती है, कुछ ऐसे चीज़ें मतलब जो अभी तक साफ नहीं थी, अब बहुत सारी चीज़ें ना आपको क्लैरिटी से समझ आने वाली हैं, साफ तरीके से आप समझने वाले हो हर चीज़ को। बहुत कुछ ऐसा जो अब नहीं सहने वाले, अब आप नहीं सहना चाहते, क्योंकि अब आपको लगता है कि जितना भी हुआ, जो भी हुआ, मतलब अब आप कुछ गलत नहीं सहने वाले, कुछ भी गलत नहीं सहने वाले। अगर कोई गलत करेगा तो आप क्या करोगे? काट के रख देंगे। ऐसी एनर्जी में अब कुछ नहीं, भले ही वो ब्लैक मैजिक हो, स्पेल्स हो, वशीकरण हो, कुछ भी कोई कर ले, आप उस ऊर्जा में आ चुके हो कि अब किसी का, मतलब अब किसी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, मतलब कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी हालात आपको डिगा नहीं सकते। आपको परेशान थोड़ा सा हो सकते हो आप, लेकिन आपको ना झुका नहीं सकते, मतलब झूठ के प्रति, गलत के प्रति आपको झुका नहीं सकते, पीछे नहीं हटा सकते। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। एक्वेरियस, आपको अपनी हेल्थ इश्यूज पे ध्यान देना है, हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जाने की सोच सकते हो, यात्रा कर सकते हो, और क्या क्या है इस मंथ में आपके लिए। और आप विदेश यात्रा के लिए भी सोच सकते हो, विचार बना सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं पर बाहर जाना है, दूर जाना है और यात्राएं करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो तब भी क्या होने वाला है? ना 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 ना, नहीं जाना, मत जाना। आराम से बैठना, दिसंबर मंथ घर पे ही न्यू ईयर मनाना, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़
लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके अराउंड कोई एक्वेरियस है तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।